स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, यानी ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज चैप्टर का यहाँ नाम है। तो रिसोर्स होता क्या है, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, रिसोर्स होता क्या है, वो सब्सटेंस जिसको हम अपनी यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकें, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकें, और वो हमें आसानी से मिल जाए और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स। इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, एनी सब्सटेंस विच वी कैन यूटिलाइज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूटिलाइज़ कर सके, यानी कि उसका इस्तेमाल कर सके, जिसकी कोई वैल्यू हो, उसे हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, एक रिसोर्स। जैसे आप कपड़े यूज़ करते हो, आप बर्तन यूज़ करते हो, ठीक है, अनाज यूज़ करते हो, बुक्स यूज़ करते हो, ये सारे क्या हैं, रिसोर्सेज। आप रिक्शा इस्तेमाल करते हो, अगर आपको कहीं से कहीं पर जाना है, जैसे आप मान लीजिए कि आप बस स्टैंड पर हो, बस स्टैंड से आपको घर जाना है, तो आप क्या यूज़ करते हो, या तो रिक्शा या ऑटो रिक्शा। तो ये भी क्या है, एक यूटिलिटी, यानी कि ये भी एक क्या है, रिसोर्स। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, जैसे कि आप बिजली का इस्तेमाल करते हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। आप पानी पीते हो, यानी कि वाटर। आप सब्जियां खाते हो, यानी कि वेजिटेबल। तो ये सारे क्या हैं, हमारी यूटिलिटी, यानी कि ये क्या है, सारे रिसोर्स। इनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी है। तो इसे हम कह सकते हैं रिसोर्स। अब हमारे पास जो रिसोर्स है वो हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्स हम किसको कह सकते हैं, ऐसे रिसोर्स जो हमें कहाँ से मिले हों, नेचर से, और जिनको हम मतलब कि उनमें हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपने यूज़ करने के लायक बना सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिले हैं, हमने अपने आप नहीं बनाए हैं, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आप एयर का इस्तेमाल करते हो, वाटर का इस्तेमाल करते हो, तो ये हमने अपने आप नहीं बनाए हैं, ये हमें कहाँ से मिले हैं, नेचर से। तो ऐसे रिसोर्स जो नेचर से मिले हैं और जिनमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स। सबसे अच्छे एग्जांपल क्या हैं, एयर, वाटर, जो कि रिवर्स और लेक्स में हमें मिल जाता है, ठीक है। और भी हैं मिट्टी, मिनरल्स, यानी कि सॉइल और मिनरल्स, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्स। अब इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें इनके लिए कुछ टेक्नोलॉजी चाहिएगी, तभी हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब कि जिसे हम दोबारा से बना सकते हैं, मतलब कि ऐसे रिसोर्स जो अगर वो ख़त्म भी होने वाले होंगे तो हम उन्हें दोबारा से बना पाएंगे, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो हम उनको दोबारा से बना नहीं पाएंगे, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. जैसे कि सन से क्या मिलता है हमें, सोलर एनर्जी। विंड से क्या मिलता है हमें, विंड एनर्जी। ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, अगर ख़त्म होंगे तो दोबारा से बनाए जा सकते हैं। और वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सभी क्या हैं, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम इनका जो यूज़ है वो
बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, ठीक है, यानी वेस्ट करने लग जाएंगे, तो ये जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं। तो हमें इनकी वेस्टेज को रोकना चाहिए। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका हमारे पास क्या हो, लिमिटेड स्टॉक, यानी कि अगर वो हमने ज़्यादा यूज़ कर लिए, ठीक है, मतलब जितने हैं हमारे पास हमने यूज़ कर लिए, तो फिर दोबारा से वो नहीं बन पाएंगे, लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर ये ख़त्म भी हो गए तो हमें क्या लग जाएंगे, हज़ारों साल लग जाएंगे इनको दोबारा से बनाने में, ठीक है। अब अभी तो हमने बात की थी कि इन्हें हम दोबारा बना नहीं पाएंगे, लेकिन आप देखिए कि हज़ारों साल के बाद बन पाएंगे, तो इतना हो सकता है कि जो ह्यूमन है उनका लाइफ स्पैन जो है वो रहे ही ना, बचे ही ना। तो इसलिए इनको हम क्या मान के चलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, वो क्या हैं, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये इसके क्या हैं, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, ठीक। अब हमारे पास अगला आ जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमने खुद बनाए हैं, ये हमें नेचर से नहीं मिली हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे अच्छा इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो हमने खुद बनाई है, हमें नेचर से नहीं मिली है, ठीक है। जैसे कि और बहुत सारे एग्जांपल है, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारे क्या हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक। अब आगे हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, अब इन्हीं से हमारे ना दो तरह के रिसोर्स और निकल कर आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी नहीं पता है और जिनका अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि यूरेनियम। और एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनका हम अभी यूज़ भी कर रहे हैं और उनकी क्वांटिटी हमें पता भी है कि वो हमारे पास कितने बचे हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं और इन्हें बचाना ज़रूरी क्यों है। तो इन्हें बचाना ज़रूरी है, अगर हम इनका ऐसे ही वेस्ट करने लग जाएंगे तो एक टाइम पर जाके ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, इन्हें कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पेड़ों को काट देंगे यानी ट्रीज़ नहीं रहेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक जो है हमारा वो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do it? मतलब अगर हम इनके लिए केयरफुल नहीं होंगे, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास बहुत ज़्यादा, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा इनको, इसको बचाने के लिए। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहा जाता है कि ध्यान से इस्तेमाल करना, यानी कि उसका वेस्ट ना करना, और हमें उन्हें कुछ टाइम देना ताकि वो रीन्यू हो सके, यानी दोबारा से बन सके, उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन यहाँ से पूछी जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे रिसोर्स हैं उनकी डेवलपमेंट तो करें, मतलब उन्हें बनाएं तो, लेकिन इस तरह से बनाएं ताकि वो हमारे जो सोसाइटी है या हमारा जो कम्युनिटी है या जो भी हमारा ये टेक्नोलॉजी है या कुछ भी हम लगा सकते हैं, उनको ये क्या ना करें, हार्म ना करें, ठीक है। मतलब कि किसी चीज़ को हार्म किए बिना हम क्या कर सकते हैं, इनकी डेवलपमेंट, उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व दैम
फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम इन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला है कि हम इनकी कंजप्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं, इन्हें दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्लास्टिक का देखा होगा, प्लास्टिक क्या हो जाती है, रिसाइकल दोबारा से, और रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास गत्ते के डिब्बे या बचे हुए हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, अब आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनमें हम इनके एक्सरसाइज वाले जो हमारे क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।